सावधान, क्या आपके घर के आंगन में भी तुलसी का पवित्र पौधा लगा हुआ है? तो एक बार ठहरिए और तुरंत जाकर देखिए कि वह कौन सा पौधा है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी या फिर कोई और, जो अज्ञानता के कारण आपके घर की सुख समृद्धि को रोक रहा है। शास्त्रों के अनुसार कौन सा तुलसी का पौधा आपके घर के लिए सबसे सही है, जो साक्षात महालक्ष्मी की कृपा से आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, ये आज ही जान लीजिए, वरना जिंदगी भर पछताओगे। हमारे प्राचीन सनातन शास्त्रों और पुराणों में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात वृंदा देवी और महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी माता हरी भरी रहती हैं, वहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन आज के समय में 99% लोग नर्सरी से बिना सोचे समझे कोई भी तुलसी उठाकर ले आते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि रामा और श्यामा तुलसी का आध्यात्मिक विज्ञान और उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अक्सर लोग घर में पौधा लगाते समय सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, वे यह नहीं जानते कि तुलसी माता को किस स्थान पर रखना चाहिए और घर की कौन सी दिशा उनके लिए सबसे उत्तम है। इसी अज्ञानता के कारण अनजाने में एक बहुत बड़ा दोष लग जाता है जो घर की उन्नति को थाम देता है। इसलिए आज ही इस पूरे सत्य को गहराई से जान लीजिए, पर उससे पहले आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि रामा और श्यामा तुलसी में से कौन सा पौधा गृहस्थ जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आज के इस विशेष भाग में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और जीवन बदलने वाले चमत्कारी रहस्यों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। लेकिन याद रखिए, इन दोनों तुलसियों की असली पहचान इनके पत्तों के रंग में छिपी है, जिसे जाने बिना आपकी हर पूजा अधूरी रह जाएगी। इन दोनों तुलसियों की असली पहचान इनके पत्तों के रंग में छिपी है, जिसे जाने बिना आपकी हर पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज की इस महासीरीज के दूसरे भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे उस पावन और शांत स्वरूप की जिसे हम रामा तुलसी के नाम से पूजते हैं। शास्त्रों में रामा तुलसी को सुख, शांति और अखंड सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसकी पत्तियां हल्के हरे रंग की होती हैं और इनके किनारों पर कोई गहरा रंग नहीं होता। इसके पत्तों का स्वाद थोड़ा मीठा और इसकी सुगंध बेहद मनमोहक और शांत करने वाली होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामा तुलसी का सीधा संबंध भगवान श्री राम और माता सीता के सात्विक स्वरूप से है। इसे श्री तुलसी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा। विज्ञान के अनुसार रामा तुलसी पूरी तरह सतोगुण से संचालित होती हैं। इसका मतलब यह है कि जिस घर के आंगन में यह हल्की हरी रामा तुलसी लहराती है, उस घर के सदस्यों के भीतर का क्रोध, मानसिक तनाव और आपसी क्लेश धीरे धीरे पूरी तरह शांत होने लगता है। यदि आपके घर में बिना बात के झगड़े होते हैं या परिवार के लोगों में प्रेम की कमी है, तो रामा तुलसी आपके लिए साक्षात वरदान साबित होती हैं। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए, यानी साधारण परिवारों के लिए, रामा तुलसी की सेवा करना सबसे सरल और उत्तम माना गया है, क्योंकि इनकी पूजा के नियम बहुत कठिन नहीं होते। लेकिन शास्त्रों का सबसे बड़ा रहस्य इसके दूसरे स्वरूप यानी श्यामा तुलसी में छिपा है, जिसे लेकर गृहस्थ लोगों को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। रामा तुलसी की इस दिव्य महिमा को जानने के बाद अब हमें उस दूसरे दिव्य स्वरूप की तरफ बढ़ना होगा, जिसे हम श्यामा तुलसी या कृष्ण तुलसी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में श्यामा तुलसी को लेकर बहुत ही गहरे और अद्भुत रहस्य बताए गए हैं, जिनसे अनजाने में 90% लोग पूरी तरह अनजान रहते हैं। श्यामा तुलसी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसकी पत्तियां हल्की हरी नहीं बल्कि गहरे बैंगनी, सांवले या काले रंग की होती हैं। इसके डंठल और इसकी मंजरी भी पूरी तरह सांवली होती है और इसकी सुगंध रामा तुलसी के मुकाबले थोड़ी तीखी और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। प्राचीन पुराणों, विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार श्यामा तुलसी का यह सांवला रूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इसे साक्षात कृष्ण स्वरूप भी कहा जाता है।
आध्यात्मिक और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार श्यामा तुलसी में तमोगुण यानी संहारक और सुरक्षात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसका अर्थ ये है कि यह पौधा आपके घर के भीतर आने वाली बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा, किसी की बुरी नज़र या किसी भी प्रकार के दोष को अपने ऊपर सोखकर उसे तुरंत नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह आपके पूरे परिवार के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। लेकिन शास्त्रों का सबसे बड़ा मोड़ और चेतावनी यहीं पर आती है। श्यामा तुलसी जितनी तीव्र ऊर्जा से भरी होती है, गृहस्थ जीवन में इसके सेवा नियम भी उतने ही ज़्यादा कड़े और पवित्र होते हैं। यदि कोई साधारण परिवार का व्यक्ति अज्ञानता के कारण इस दिव्य पौधे को घर में लाकर इसकी मर्यादा को भूल जाता है या इसके आसपास जरा सी भी अपवित्रता रखता है, तो ये तीव्र ऊर्जा विमुख होने लगती है, जिससे घर की बरकत अचानक रुक जाती है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों महाशक्तियों में से आपके अपने परिवार को करोड़पति बनाने वाली और पूजा के लिए सबसे सही तुलसी कौन सी है, जिसे जानते ही आपकी किस्मत का बंद ताला खुल जाएगा। श्यामा तुलसी के इन कड़े नियमों और उसकी तीव्र ऊर्जा को समझने के बाद अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आखिर गृहस्थ जीवन और साधारण परिवारों के लिए इन दोनों में से कौन सी तुलसी साक्षात कुबेर का खजाना खोलने वाली सबसे श्रेष्ठ तुलसी मानी गई है? शास्त्रों और वास्तु विज्ञान का मत इस विषय में बहुत ही स्पष्ट और अकाट्य है। यदि आप एक आम गृहस्थ हैं जो अपने परिवार में सुख, शांति, आपसी प्रेम और धन की निरंतर वृद्धि चाहता है, तो शास्त्रों के अनुसार आपके घर के आंगन के लिए रामा तुलसी को सबसे उत्तम और परम कल्याणकारी माना गया है। इसका कारण बहुत ही सीधा और तार्किक है। रामा तुलसी का शांत और सात्विक स्वभाव आपके घर की ऊर्जा को हमेशा संतुलित रखता है। गृहस्थ जीवन में भागदौड़ और व्यस्तता के कारण कभी कभी पूजा पाठ के कड़े नियमों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, और रामा तुलसी अपने करुणामयी स्वभाव के कारण उस अनजानी भूल को सहन कर लेती हैं और कभी रुष्ट नहीं होती। ये आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा को बहुत ही सहजता से बनाए रखती हैं, जिससे आपकी मेहनत का पूरा फल मिलता है और धन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप श्यामा तुलसी नहीं लगा सकते। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके घर पर बार बार किसी की बुरी नज़र लगती है, व्यापार में लगातार रुकावटें आ रही हैं या घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है, तो श्यामा तुलसी साक्षात वरदान सिद्ध होती हैं। परंतु याद रखिए, श्यामा तुलसी को घर में रखने का मतलब है कि आपको एक तपस्वी की तरह परम पवित्रता का ध्यान रखना होगा। यदि आप पूरी लगन से उनकी मर्यादा निभा सकते हैं, तभी वह आपके घर की दरिद्रता को काट कर आपको करोड़पति बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। लेकिन तुलसी का यह पावन चुनाव तब तक पूरी तरह अधूरा है जब तक आप उस सबसे बड़ी भूल को नहीं जान लेते जो लोग पौधा लगाते समय दिशा के चुनाव में करते हैं। श्यामा और रामा तुलसी के इस गुप्त स्वभाव को जानने के बाद अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण नियम पर आते हैं जिसके बिना आपकी सारी पूजा और सेवा निष्फल हो जाती है। वह नियम है तुलसी माता को स्थापित करने की सही दिशा और स्थान। शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में साफ कहा गया है कि यदि साक्षात लक्ष्मी स्वरूप तुलसी को गलत दिशा में रख दिया जाए तो उनकी दिव्य ऊर्जा का लाभ आपको कभी नहीं मिल पाता, जिससे घर की उन्नति हमेशा के लिए रुक जाती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए पूरे घर में सबसे पवित्र और उत्तम दिशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा मानी गई है, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। ईशान कोण को साक्षात देवताओं और कुबेर देव का स्थान माना जाता है। जब आप अपने घर के आंगन या बालकनी में इस दिशा में तुलसी माता को स्थापित करते हैं तो वहां से बहने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर के वास्तु दोषों को नष्ट कर देती है। इस दिशा में लगी तुलसी साक्षात महालक्ष्मी के आगमन का मार्ग खोलती है, जिससे घर में धन का ठहराव शुरू होता है और दरिद्रता धीरे धीरे विदा होने लगती है। यदि इस दिशा में जगह न हो तो आप पूर्व दिशा का भी चयन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की पहली किरणें जब तुलसी पर पड़ती हैं तो वह घर की आरोग्यता को बढ़ाती हैं।
लेकिन सावधान, भूलकर भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को पितरों और यम की दिशा माना जाता है। यदि अज्ञानता के कारण आप तुलसी माता को इस दिशा में रख देते हैं तो इसे बहुत बड़ा अमर्यादा दोष माना जाता है। ऐसा करने से घर में अकारण ही मानसिक तनाव, धन की भारी बर्बादी और क्लेश की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। दिशा का यह ज्ञान जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है तुलसी माता के पास की जाने वाली वह एक परम गुप्त क्रिया जो रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकती है। तुलसी माता की सही दिशा और स्थान के इस परम विज्ञान को समझने के बाद अब समय आ गया है उस गुप्त क्रिया को जानने का जो सीधे आपकी रसोई और आपके धन के भंडार से जुड़ी हुई है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक बेहद चमत्कारी और सरल उपाय का वर्णन मिलता है जिसे यदि नियमित रूप से सुबह सुबह किया जाए तो महालक्ष्मी की अटूट कृपा आपके घर पर बरसने लगती है। हर सुबह जब आपके घर की रसोई में भोजन बनने की शुरुआत हो तो सबसे पहली सात्विक रोटी या भोग का एक छोटा सा अंश निकाल कर रख लें। इसके बाद जब आप स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी माता के सम्मुख जाएं तो वहां पूरी श्रद्धा के साथ शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर रसोई के उस पहले अन्न के अंश को याद करते हुए तुलसी माता के चरणों में अपनी मनोकामना कहें। शास्त्र कहते हैं कि रसोई का पहला सात्विक अंश और तुलसी के सामने सुबह का यह दीप दान सीधे माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी माता को तृप्त करता है। यह एक ऐसी दिव्य क्रिया है जो घर की रसोई को कभी सूनी नहीं होने देती और परिवार में धन धान्य की आवक को कई गुना बढ़ा देती है। परंतु याद रखिए, तुलसी माता की यह सेवा और रसोई का यह महा उपाय तभी पूरी तरह सफल होता है जब आप उन भयंकर और अनजानी गलतियों से बचे रहें जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। कुछ ऐसी वर्जित क्रियाएं हैं जिन्हें यदि आपने तुलसी जी के पास कर दिया तो बनी बनाई समृद्धि भी पल भर में दूर हो सकती है। तुलसी माता के सम्मुख की जाने वाली उस चमत्कारी क्रिया को जानने के बाद अब हमें उस सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मोड़ पर आना होगा जहां एक छोटी सी भी लापरवाही आपकी सारी पूजा पाठ को निष्सफल कर सकती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी वर्जित क्रियाओं और वस्तुओं का वर्णन मिलता है जिन्हें यदि अनजाने में भी तुलसी जी के समीप रख दिया जाए या अपना लिया जाए तो महालक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं और घर से विमुख हो जाती हैं। पहली सबसे भयंकर भूल जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं वह है तुलसी माता के पौधे के ठीक पास जूते, चप्पल, झाड़ू या कूड़ेदान रखना। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हैं और जहां अपवित्रता होती है वहां दरिद्रता का वास होने लगता है। दूसरी बड़ी भूल है तुलसी जी के गमले में या उनके आसपास किसी भी प्रकार के कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस आदि लगाना। कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो तुलसी माता की दिव्य और सकारात्मक तरंगों को पूरी तरह से बाधित कर देती है। इससे घर के सदस्यों की तरक्की में बार बार रुकावटें आने लगती हैं और कमाया हुआ पैसा व्यर्थ की बीमारियों में बह जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात जिसका ध्यान हर गृहस्थ को रखना चाहिए वह है वर्जित दिनों में तुलसी दल यानी उनके पत्तों को तोड़ना। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिनों में तुलसी माता के पत्तों को तोड़ना पूरी तरह से निषेध माना गया है। जो व्यक्ति इन विशेष दिनों में अज्ञानतावश तुलसी दल तोड़ता है उसे भारी दोष लगता है। इन गलतियों से बचकर जब आप पवित्रता का नियम निभाते हैं तभी आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन अब इस पूरी महा सीरीज के अंतिम और सबसे मुख्य निष्कर्ष पर आने का समय हो गया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। रामा और श्यामा तुलसी के इन परम रहस्यों, सही दिशा के नियमों और इन अनजानी गलतियों को समझ लेने के बाद अब समय आ गया है इस पूरी महा सीरीज के महानिष्कर्ष को जानने का। यही वह अंतिम सत्य है जिसे अपने जीवन में उतारते ही आपके घर के द्वार सुख, समृद्धि और अटूट लक्ष्मी के लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। शास्त्रों और अध्यात्म का यह परम निचोड़ कहता है कि तुलसी माता का हर एक रूप
अपने आप में साक्षात कल्याणकारी है। यदि आप अपने परिवार में बिना किसी कड़े और कठिन नियमों के साधारण रूप से सुख, शांति, आपसी प्रेम और स्थिर धन की कामना करते हैं, तो आज ही अपने घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रामा तुलसी को पूरे आदर के साथ स्थापित करें। वहीं दूसरी तरफ यदि आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, व्यापार बंधा हुआ है या नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो आप पूरे नियम और पवित्रता के संकल्प के साथ श्यामा तुलसी का चयन करें। सबसे मुख्य बात यह है कि पौधा चाहे जो भी हो, यदि आपकी सेवा में सच्ची श्रद्धा, मर्यादा और सही दिशा का ज्ञान है, तो महालक्ष्मी को आपके घर में स्वयं चलकर आना ही पड़ता है। अपनी बंद किस्मत का ताला खोलने और जीवन को ऐश्वर्य से भरने के लिए आज ही अपने आंगन में जाकर इस दिव्य सत्य को परखिए और अनजानी भूलों को तुरंत सुधारिए। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक सत्य और जीवन को बदल देने वाले दिव्य रहस्यों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करना बिल्कुल न भूलें। माता रानी आप सभी के भंडारों को हमेशा सुख और समृद्धि से भरपूर रखें। जय माता दी।